नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव आपसे मिलने आ गई। मुझे आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। मुझे इंतज़ार रहता है कि कब हफ्ता बीतेगा, कब आपसे मुलाकात होगी, है ना? और मैं हर बार नए-नए विचारों के साथ में, नए-नए भावों के साथ में आती हूँ। छोटे-छोटे सरल भाषा में अपने शब्दों को पिरो करके लाती हूँ। हर बार छोटे-छोटे टॉपिक होते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरा उत्साहवर्धन होता है उससे और कुछ नहीं। और अभी तो पिछले हफ्ते ढेर सारे त्यौहार बीत गए। ईद थी, शरद पूर्णिमा थी, वाल्मीकि जयंती थी। शरद पूर्णिमा में सबने मीठी-मीठी खीर खाई होगी, है ना? सब बिल्कुल तरोताज़ा होंगे एकदम उसी खीर की तरह से, है ना? उसमें तो अमृत की वर्षा होती है। और हिंदुस्तान तो वैसे भी त्योहारों की बहुतायत है हिंदुस्तान में। हर दिन कोई एक नया त्यौहार है। हम को आनंद मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए कुछ कहीं ढूँढने नहीं जाना पड़ता है ना। और अब सुहागिनों का त्यौहार आ रहा है, करवा चौथ, तो सब तैयारी में लग गई होंगी। मेहंदी लगवाना है, नए कपड़े खरीदने हैं, गहने खरीदने हैं, है ना? और मैं आज आपको बचपन में ले चलूँगी, बचपन की याद जो कभी भूल नहीं पाती है। हम भी अमीर हुआ करते थे ना, हमारे भी जहाज़ चला करते थे, पानी में भी और हवा में भी, दोनों जहाज़ चलते थे। तो आज मैंने पानी के जहाज़ की बात की है कि कैसे हम अमीर होते थे बचपन में, पानी की जहाज़ चलाया करते थे, है ना? लेकिन वो दिन, वो मज़ा, वो आनंद कभी दोबारा लौट के नहीं आता है। वैसे भी जो पल बीत जाता है वो लौट के नहीं आता है। अभी ये पल आया और तुरंत भविष्य में बदल गया, तुरंत अतीत में बदल गया। तो इसलिए मुझे अपने हर पल को संजो के रखना है, संभाल के रखना है, समय की कीमत समझनी है मुझे। मैंने इन्हीं भावों को, उसी बचपन के आनंद को शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। कागज़ की नाव। वर्षा बरस रही थी, वर्षा बरस रही थी, माँ ने अठन्नी दी थी। वर्षा बरस रही थी, माँ ने अठन्नी दी थी। मेहमान को खिलाना था, दाल-मोट और बिस्किट लाना था। उसमें से चवन्नी बचाना था, जल्दी घर लौट के आना था। पहले बहुत, अभी भी 5 रुपए में मिल जाता है दाल-मोट और बिस्किट का पैकेट, 5-5 रुपए के। और पहले तो बहुत सस्ता होता था, उसमें अठन्नी चवन्नी में बहुत कुछ हो जाया करता था ना। मैं बाहर आई, मैं बाहर आई, चुपके से कागज़ की नाव बनाई। मैं बाहर आई, चुपके से कागज़ की नाव बनाई। उसमें नीम की पतवार लगाया, उसमें नीम के सीके की पतवार लगाया। सवारी के रूप में चींटे को बिठाया। उसमें नीम के सीके की पतवार लगाया, सवारी के रूप में चींटे को बिठाया। पानी में नाव को चलाया, पानी में नाव को चलाया। ऊंची आवाज़ में गीत गुनगुनाया। मगन हो रही थी मैं, आहा क्या बात है, मेरी तो नाव चल रही है ना? मेरी भी जहाज़ चल रही है। इसलिए मैं गाना गुनगुना रही थी, गीत गुनगुना रही थी खुश होकर के, है ना? नाव के साथ साथ हम चल रहे थे, नाव के साथ साथ हम चल रहे थे। शान से अपनी अमीरी के विषय में सोच रहे थे। नाव के साथ साथ हम चल रहे थे, शान से अपनी अमीरी के विषय में सोच रहे थे कि हम भी कितने अमीर हैं, मेरी भी जहाज़ चल रही है ना। पानी में मेरी भी जहाज़ चलती है, पानी में मेरी भी जहाज़ चलती है, उसमें सवारी भी बैठती है। सवारी चीटा चीटी, है ना, छोटे जीव जंतु, उसमें सवारी भी बैठती है। इतने में पानी का तेज बहाव आया, इतने में पानी का तेज बहाव आया। ना ना जहाज़ डूबा और उतराया, जहाज़ डूबा और उतराया। क्योंकि जब पानी का तेज झोंका आता है तो कभी नीचे कोई चीज़ आती है, फिर कभी उतरा के ऊपर आ जाती है लहरों से। तो उसी तरह से पानी का तेज बहाव आया तो जहाज़ जो मेरा था वो डूबने और उतराने लगा है, डूबा और उतराया। मैं कागज़ की मैं कागज़ की जहाज़ को दौड़ी पकड़ने, मैं कागज़ के उस जहाज़ को, है ना, मैं कागज़ के जहाज़ को दौड़ी पकड़ने, रपट के गिरी और कपड़े हुए मैले, रपट के गिरी और कपड़े हुए मैले। अठन्नी गुम गई, मैं ढूंढने लग गई। अठन्नी गुम गई, क्योंकि जब गिरी तो अठन्नी पता नहीं कहाँ चली गई हाथ से छूट के। अठन्नी गुम गई, मैं ढूंढने लग गई। मन में डर सता रहा था, मन में डर सता रहा था। शेख चिल्ली सा सपना टूट गया था, जो मैं शेख चिल्ली की तरह से सपना सोच रही थी, कल्पना कर रही थी। मन में डर सता रहा था, शेख चिल्ली सा सपना टूट गया था। मेहमान के बिस्किट और दालमोट का और अठन्नी के गुम होने का, ये दोनों चीज़ों का डर सता रहा था मुझे। ढूंढते हुए माँ आई,
क्योंकि बहुत देर हो गई। मम्मी ने सोचा कि ये अभी तक आई क्यों नहीं। ढूंढते हुए माँ आई। मैंने भी खूब डांट खाई। जब मम्मी आई उन्होंने देखा कि मैं क्या कर रही हूँ और पानी में भीगे हुए और चेहरे मिट्टी से कपड़े सने हुए, तो पहले तो मैंने खूब डांट खाई है ना। ढूंढते हुए माँ आई, मैंने भी खूब डांट खाई। घर जाकर हुई जम के पिटाई। घर जाके हुई जम के पिटाई। पहले मुर्गा बनाया, फिर हल्दी और दूध पिलाया। डांट पड़ी, पिटाई हुई और बहुत हो गया, मुर्गा बन जाओ है। मुर्गा बनाया, फिर उसके बाद क्या किया, हल्दी और दूध पिलाया। क्योंकि जब मार पड़ी मार पड़ी, डांट पड़ी, तो कुछ चोट भी लगी होगी है ना। 2-4 स्किल पड़ गए होंगे, 2-4 थप्पड़ पड़ गए होंगे। तो उसके बाद फिर ये काम भी हुआ। मम्मी ने फिर प्यार दुलार भी दिखाया और हल्दी का दूध भी पिलाया फिर उसके बाद, है ना। लेकिन वो जो मज़ा था, वो जो जहाज़ चली, उसका जो मज़ा था, वो दोबारा कभी ज़िंदगी में लौट के नहीं आया। जो आज भी मेरे मन में समाया हुआ है, वह कागज़ की नाव का आनंद। उस कागज़ की नाव का आनंद लौट के फिर न आया। उस कागज़ की नाव का आनंद लौट के फिर न आया, जो आज भी मेरे दिल में है समाया। जो आज भी मेरे दिल में है समाया, उस कागज़ की नाव का आनंद फिर लौट के कभी नहीं आया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगले सप्ताह में मैं फिर मिलूँगी एक नए भाव के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आशा है सब सकुशल और आनंद रहेंगे तब तक।